फाइनली आज मैंने भी देख ली बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आ चुकी फिल्म शैतान को सिनेमा घरों में जाकर। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई अजय देवगन की ये फिल्म उनकी इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित होगी बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, 101% ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उनकी इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म होगी। इस बात के संकेत आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे भैया जैसे ही आप इस फिल्म को देखना शुरू करेंगे। यानी कि भाई लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है, उम्दा है और भाई बहुत ही डरावना है अपना ये शैतान। तो भाई चलिए शुरू करते हैं शैतान के रिएक्शन को आप लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने शैतान के रिएक्शन को रखूं भैया, उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस लाजवाब शानदार जबरदस्त फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो भाई शैतान को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी आप लोगों के सामने पहले ही आ चुकी है कि भैया ये फिल्म जो है वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सुपर डुपर हिट फिल्म वश की ऑफिशियल रीमेक है, जिसकी ओरिजिनल कहानी को लिखा था कृष्णदेव याग्निक ने। और भाई जब इस फिल्म का एडॉप्टेशन हुआ बॉलीवुड में तो भैया बॉलीवुड में इस फिल्म की कहानी को किसने लिखा, तो आमिर के साथ मिलकर कियान खान ने। और उसके बाद भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विकास बहल। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है, तो भाई शानदार अजय देवगन, जानदार आर माधवन, बेहतरीन युक्तिका और उसके बाद जानकी बोदीवाला और अंगद राज। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया शैतान की। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने शैतान की कहानी को रखूं कि भैया उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा हॉरर फिल्मों को लेकर। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब भी हमारी बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की चर्चा होती है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो लोग खुद ब खुद एक नाम सबके सामने रख देते हैं कि भैया एक वक्त बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की असली पहचान रामसे ब्रदर्स के नाम से होती थी। यानी कि भैया एक जमाना ऐसा था बॉलीवुड में जब हॉरर फिल्में सिनेमा घरों में आती थी वो ज्यादातर फिल्में रामसे ब्रदर्स के द्वारा ही बनाई जाती थी। और भाई रामसे ब्रदर्स के जो भूत उस वक्त हुआ करते थे ना वो बहुत ही खूंखार मुखौटे वाले भूत हुआ करते थे। और भाई वो जब उस वक्त स्क्रीन पर देखते थे तो भैया लोग उनको देखकर डर जाते थे, सहम जाते थे, चाहे वो खूनी दरवाजा हो, पुराना मंदिर हो, ऐसे कई सारी फिल्में रामसे ब्रदर्स के द्वारा बनाई गई। यानी भैया रामसे ब्रदर्स में जो भूत नजर आते थे या फिर कहें भैया चुड़ैलें नजर आती थी वो बहुत ही यूनिक होती थी मेरे भाई, बहुत ही यूनिक होते थे। और उन भूतों और उन चुड़ैलों को देखकर लोग यही समझते थे कि भैया हॉरर फिल्में ऐसी ही होती है। हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग हॉरर फिल्मों की बात करें तो भैया उसमें भी हम लोग देखते हैं कि भैया जो भूत होता है उसका चेहरा अचानक घूम जाता है, टेढ़ा हो जाता है, भूत दीवार पर चढ़ने लग जाता है, वो उल्टा चढ़ता है, उसके पैर के निशान जो है वो उल्टे हो जाते हैं। यही सिंबॉलिक शॉट हमें दिखाया जाता है हॉरर के नाम पे। लेकिन आज ये जो हॉरर फिल्म आई है ना भाई उन सभी भूतों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यानी कि भैया इस फिल्म में जिस तरह से हॉरर को रखा गया है ऑडियंस के सामने उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यानी कि भैया आप लोग तो जानती हो कि मैं कभी भी अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने कभी भी रिवील नहीं करता हूं और यहां पर भैया रिवील करने लायक कुछ है भी नहीं। ट्रेलर में जो कहानी आप लोगों ने देखी है इस फिल्म की कहानी बस वही है मेरे भाई। यानी कि भैया अजय देवगन का एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार है, उनकी एक खूबसूरत बीवी है, उनकी एक खूबसूरत बेटी है और उनका बहुत ही प्यारा एक छोटा सा बच्चा है। और ये परिवार इतना हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक उनके लाइफ में शैतान यानी कि आर माधवन की एंट्री नहीं होती है। और भाई आर माधवन उनके लाइफ में एंट्री क्यों मारते हैं इस बात का अगर आप लोग जवाब जानना चाहते हो ना तो भैया इसके लिए आप लोग सिनेमा घरों में जाइएगा, हमसे कोई स्पॉइलर की उम्मीद मत रखिएगा। आप लोगों ने ट्रेलर में ये बात देखी होगी कि भाई अजय देवगन अपने फ्लैट में अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक ही एक अनजान इंसान उनके घर में घुसता है और उनसे ये बात कहता है कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि मुझे अपनी बेटी से बात करना है लेकिन मेरे मोबाइल का जो बैटरी है वो डाउन हो गया है, तो मैं अपने मोबाइल के बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके घर में आया हूं, मुझे आप कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त दीजिए ताकि मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज हो जाए। और
नॉर्मल सी बात है भैया, कोई अगर जेंटलमैन इंसान आपके घर में इस तरह से मदद मांगने आए तो भैया आप ये सोचोगे कि भैया चेहरे से तो ये बंदा जेंटलमैन नजर आ रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है तो अच्छा इंसान होगा, चलो यार 15-20 मिनट की बात है, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया आपको जेंटलमैन लोगों से भी नफरत हो जाएगी, डर आ जाएगा, खौफ आ जाएगा कि भैया कहीं हम जिस जेंटलमैन का मदद कर रहे हैं कहीं ये आर माधवन तो नहीं है ना, कहीं भैया ये हमारी बेटी को अपने वश में तो नहीं कर लेंगे ना, और हमारी बेटी इनके इशारों पर चलते हुए हमारे ऊपर जानलेवा हमले करने शुरू नहीं ना कर देगी। भैया यही कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी, यानी कि भैया आर माधवन जो है वो अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर लेते हैं। तो भैया वो उसी को क्यों वश में करते हैं और कैसे उनकी जो बेटी है वो आर माधवन के चंगुल में आती है, ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद भैया इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट चालू होता है मेरे भाई, यानी कि कहानी बहुत ही सपाट है जो कि आप ट्रेलर में देखकर समझ गए होंगे, लेकिन कहानी को जिस तरह से लेकर आगे बढ़ा जाता है, इसमें जो सीक्वेंस हम लोगों के सामने आते हैं, जो ट्रीटमेंट हम लोगों के सामने आता है हॉरर वाला, डर वाला, भय वाला, वो इतना खतरनाक होता है कि भाई आप बोलोगे कि यार वो मजाकिया भूत जो होते थे ना राम से बड़दर वाले, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है बाबू। तो दोस्तों वाकई में जो हॉरर क्रिएट किया गया है इस फिल्म के शानदार स्क्रीन प्ले के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से, और उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों के परफॉर्मेंस के माध्यम से, वो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई। केवल 5 किरदारों के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूम रही है, केवल 5 किरदारों की। अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के लोकेशंस की, तो मुझे इस फिल्म में ज्यादा लोकेशंस नजर नहीं आए। पहले जब अजय देवगन की फैमिली को दिखाया जाता है तो भैया उनको एक शहर के बंगले में दिखाया जाता है। उसके बाद जब ये लोग अपने आउट हाउस पर आते हैं, यानी भैया अपने कहते हैं ना गेस्ट हाउस में आते हैं, तो वो एक लोकेशन हमें देखने को मिलता है। और अंत में जहां पर इस फिल्म का क्लाइमेक्स आता है वहां पर हमें तीसरा लोकेशन देखने को मिलता है। हाँ, एक लोकेशन बीच में और आता है ढाबे वाला, यार इससे स्पॉइलर खुल जाएगा। तो भैया ये 4-5 लोकेशन पर ही इस फिल्म की कहानी को गढ़ा गया है, और इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं वो केवल 5 है मेरे भाई। अंत में बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में, क्योंकि भैया वो शॉट आपने देखा भी होगा ट्रेलर में कि भैया कैसे आर माधवन जो है वो एक तांत्रिक के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनके इर्द गिर्द काफी लड़कियां खड़ी है। तो वो सीक्वेंस आपको अंत में देखने को मिलेगा। लेकिन वो इतनी सारी लड़कियां उनको घेर कर क्यों खड़ी है, इस सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा मेरे भाई सिनेमा घरों में जाकर। लेकिन इस फिल्म में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी कि भाई एक्चुअल में इस फिल्म का असली शैतान कौन है, और क्या इसके बाद शैतान का पार्ट 2 आएगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब भी आपको इस फिल्म को देखने के बाद मिलेगा। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी है बहुत ही शानदार। उसके बाद इस फिल्म में जो 2 गाने हमें देखने को मिले हैं वो दोनों गाने भी ठीक ठाक है मेरे भाई। और उसके बाद भाई इस फिल्म का जो बीजीएम है, यानी कि भैया जब हॉरर फील आपके सामने चल रहा हो, हॉरर मूवी चल रही हो, सीक्वेंस ऐसे ऐसे आ रहे हो, तो भैया बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, वो इफेक्ट जो होता है साउंड का, वो शानदार होना चाहिए कि नहीं, तो भाई वो भी इस फिल्म में बहुत ही शानदार है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के डायरेक्शन की, तो नो डाउट विकास बहल ने इस फिल्म की कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट करके रखा है भाई ऑडियंस के सामने। और उसके बाद भैया 3 किरदारों की हम चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने, यार तीनों नहीं यार 5 किरदारों की चर्चा कर लेते हैं। अजय देवगन एक बाप के किरदार को बखूबी इस फिल्म में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनको ये बात पता चलती है कि भैया उनकी बेटी जो है वो एक तांत्रिक के बस में आ चुकी है, तो वहां पर ज्योति का और अजय देवगन का जो एक किरदार रहता माँ बाप वाला कि भैया हम चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रहेंगे इस तांत्रिक से, तो उस किरदार को जिस तरह से इन दोनों ने मिलकर निभाया है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद भाई इस फिल्म का मेन विलेन यानी कि शैतान आर माधवन जिस तरह से अपने किरदार को सबके सामने रखता है वो इतना खूंखार है कि भैया उससे आपको नफरत होने वाला है। और भाई इस फिल्म में अजय देवगन की बेटी ने जो किरदार निभाया है ना, वो वशीकरण वाला उनका जो किरदार है ना, जैसे वो इशारों पर नाच रही होती है आर माधवन के, उसको देखकर तो भैया रोंगटे खड़े हो जा रहे थे मेरे भाई। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि भैया इस साल की ये जबरदस्त फिल्म आई है सिनेमाघरों में, जो कि नो डाउट पब्लिक का एंटरटेनमेंट फुल ऑन करेगी और पब्लिक को एक मैसेज देकर जाएगी कि भाई हर पढ़ा लिखा इंसान जेंटलमैन नहीं होता है। भाई कुछ जेंटलमैनों को
समझबूझकर अपना साथी बनाना चाहिए, उसके इशारों पर यूं ही नहीं नाचना चाहिए, उनकी बातों को मानकर या उनके हो नहीं जाना चाहिए। यह मैसेज आपको मिलेगा इस फिल्म में। तो दोस्तों, फास्टेस्ट रिव्यू के माध्यम से तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में 5 स्टार हैं। तो भाई मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि भाई ये फिल्म 5 में 5 स्टार हासिल करने वाली ये फिल्म है। इस फिल्म में ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नजर आया ही नहीं जहां पर मैं आप लोगों से ये बातें कह सकूं कि भैया ये फिल्म यहां पर कमजोर साबित हुई है। तो भाई ऐसा कोई भी सीक्वेंस इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोटली स्टार्ट टू एंड भैया आप यूं कुर्सी पकड़कर बैठोगे, अंत तक आपको यह फिल्म उठने नहीं देने वाली है। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों, वाकई में अजय देवगन और आर माधवन ने समा बांध दिया है और ये समा भाई ब्लॉकबस्टर वाला है मेरे भाई, ब्लॉकबस्टर वाला। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।